तुम एक व्यक्ति को जेल भेजो चाहे 1000 व्यक्ति को जेल भेजो, समाजवादी कारवां इतना छोटा नहीं कि आपके जेल भेजने से हम डर जाएं। मुस्लिम होने के नाते ये सब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसकी सरकार एक परिवार को, एक धर्म के लोगों को कितना परेशान, किसी के एक दस्तखत को फर्जी करार करके क्या बताना। देश के प्रधानमंत्री की डिग्री भी है किसी की हैसियत काम कि उस पर कार्रवाई। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को जो गाजीपुर की पुलिस है वो लखनऊ से गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके गाजीपुर लेकर साथ गई है। और आरोप है कि धोखाधड़ी का आरोप है, फर्जी सिग्नेचर का आरोप है। और इस आरोप में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज यादव जी हैं। इस जो गिरफ्तारी हुई है इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी देश भावना के जरिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं कि एक परिवार को इतना परेशान कर लो कि वो परिवार जी भी ना पाए। जिन परिवार के साथ इतना अत्याचार हुआ, कितना संपत्ति, कितने विधायकी, कितने लोगों की जानें, पता नहीं क्या क्या ले लिया गया। मैं फर्जी पे एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या फर्जी है। फर्जी तो देश के प्रधानमंत्री की डिग्री भी है किसी की हैसियत काम कि उस पर कार्रवाई करा दे। फर्जी तो इनकी एक मंत्री थी, अमेठी से सांसद थी, उनकी भी डिग्री फर्जी है। फर्जी तो बिहार के एक उप मुख्यमंत्री, उनकी भी डिग्री फर्जी है। कितनी फर्जी डिग्रियों की बात करो, जिस सरकार ही फर्जी तरीके से चल रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, तो वो लोग किसी के एक दस्तखत को फर्जी करार करके क्या बताना चाहते हैं कि किसने फर्जी साइन कर दिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक परिवार को, एक धर्म के लोगों को कितना परेशान करेगी। इस बात को इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आपके पास कोई नई ट्रिक नहीं है क्या चुनाव लड़ने की? जब होगा तो एक धर्म के लोगों के साथ अत्याचार करके दूसरे धर्म के लोगों को खुश कर दो, और इसके बाद जब चुनाव जीत लो तो उस दूसरे धर्म के लोगों को जो हिंदू हैं उनके ऊपर भी अत्याचार शुरू कर दो। किसको बख्शा है? तो ये लग रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर, चाहे वो आजम खान साहब के बेटे हों, उन पर भी फर्जी डेथ सर्टिफिकेट का मामला था। आज मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी, इससे पहले जाहिद बेग अभी जेल से छूट कर आए हैं, इरफान सोलंकी जेल में है। इस तरह के कई नेता जो है आपके जेल में है। तो लग रहा है कि जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, द्वेष, आपने कहा है कि द्वेष से हो रही, तो ये मुस्लिम होने के नाते ये सब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। निश्चित तौर पे, चूँकि इस सरकार का एक ही एजेंडा है कि मुसलमानों पे अत्याचार करो, हिंदुओं को खुश करो, और जब सत्ता मिल जाए, ताकत हो जाए तो हिंदुओं पे अत्याचार करो, और जब जब कोई ऐसी बात हो जाए, जनता पूछने लगे काम, तो फिर मुसलमानों पे अत्याचार करो। सिर्फ यही एजेंडा रहेगा। लोग इसे मऊ चुनाव से, उपचुनाव होना है मऊ में, तो मऊ उपचुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं कि मऊ में उपचुनाव होना है और उमर अंसारी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ सकते थे, प्रत्याशी हो सकते थे। इस वजह से जो उमर अंसारी हैं उनके ऊपर अभी तक कोई केस नहीं था, या अभी तक वो सारे काम वही देखते थे अंसारी परिवार का। तो इस वजह से भी कार्रवाई देखी जा रही है। उपचुनाव को लेकर चुनाव मनसा है? नहीं हो सकता है सरकार की ऐसी मंशा हो। सरकार दरअसल में बड़ी घोर जातिवादी, धर्मवादी सरकार है। उसे चुनाव जीतने के लिए जो भी मैसेजिंग करनी है वो करेगी। डराने के लिए सरकार इस तरह की कार्रवाई करती है कि लोग डरें। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी की सरकार को बोले दे रहा हूँ कि तुमसे कोई डरेगा नहीं। तुम एक व्यक्ति को जेल भेजो चाहे 1000 व्यक्ति को जेल भेजो, समाजवादी कारवां इतना छोटा नहीं कि आपके जेल भेजने से हम डर जाएं। लेकिन इतना तय है कि जो अत्याचार की पराकाष्ठा को मौजूदा उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार कर रही है, जब नंबर आपका आएगा तो भों भों मत चिल्लाना, सदन में भी, सड़क पे भी। समाजवादी पार्टी किस तरह खड़ी है इस परिवार के साथ, जो इस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं? जो जिसके खिलाफ अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है और उसके साथ लगातार रहेगी। वो भाजपा वालों पे भी अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी उस लड़ाई को लड़ती, कभी भी हंसती नहीं है। और कभी भी ऐसे अन्याय के खिलाफ हो रहे पे, अत्याचार हो रहे पे हम किसी तरीके का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। अत्याचार अत्याचार होता, अन्याय अन्याय होती, हत्या हत्या होती। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी उन सब लोगों के साथ खड़ी जिनके खिलाफ अत्याचार मौजूदा योगी आदित्यनाथ भगवादारी कर रहे हैं। ठीक, बहुत धन्यवाद। मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और समाजवादी पार्टी से जुड़ा मुख्तार अंसारी परिवार पर जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पहले अब्बास अंसारी, अब उमर अंसारी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, किसी मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।